फिर पठान साम्राज्य, शेरशाह। शाहाबाद जिले में सहसराम नामक जो स्थान है वह पठान बादशाहों के समय में हुसैन खां सूर नामक एक पठान सरदार को जागीर में मिला था। इसी स्थान में हुसैन खां के एक पुत्र हुआ जिसका नाम फरीद खां था। उठती हुई जवानी में जब उसने तलवार से एक शेर मार डाला तब लोग उसे शेर खां कहने लगे। शेर खां के पिता उसके सौतेले भाई को प्यार करते थे, इससे वे 15 वर्ष की उम्र में ही घर से भागकर जौनपुर पहुंचा। वहां उसने एक सरदार के यहाँ नौकरी कर ली और वहीं लिखना पढ़ना सीखा। थोड़े ही दिनों में वह अरबी फारसी का पंडित हो गया। इसके बाद उसने बाबर की सेना में नौकरी कर ली। उसकी योग्यता से बाबर इतना प्रसन्न हुआ कि उसने उसे बिहार का सूबेदार बना दिया। हुमायूं के समय में शेर खां बागी हो गया। जब हुमायूं कन्नौज के युद्ध में परास्त होकर पर्सिया की ओर भाग गया तब 1540 ईस्वी में शेर खां शेरशाह सूर के नाम से दिल्ली के तख्त पर बैठा, परंतु दिल्ली लेकर ही उसे संतोष नहीं हुआ। शेरशाह के राज्यकाल की घटनाएं। गद्दी पर बैठते ही शेरशाह ने अपना राज्य बढ़ाना शुरू किया। उसने सबसे पहले लाहौर से कामरान को हटाया और खोखर लोगों का विद्रोह दबाया। पंजाब पर अधिकार जमाकर जब वह दिल्ली लौटा तब मालूम हुआ कि बंगाल में भी बलवा हो गया है। उसने तुरंत ही बंगाल पहुंचकर वहां के बागी सूबेदार को ठीक किया। शेर शाह ने सुप्रबंध के लिए बंगाल और बिहार को कई जिलों में बांट दिया और प्रत्येक जिले पर एक एक हाकिम रख दिया। इसके बाद मालवे को जीता और रेसीन के किले रणथंभौर के निकट को सर किया। फिर 80,000 फौज लेकर जोधपुर पर धावा मारा। वहां का राजा मालदेव भी 50,000 राजपूत लेकर लड़ने के लिए चला, परंतु शेरशाह ने कई जाली चिट्ठियां मालदेव के पास पहुंचा दी, जिससे उसे अपने राजपूतों पर शक हो गया। कुंभ नामक एक सरदार ने मालदेव को बहुत समझाया कि राजपूत धोखा नहीं दे सकते, पर मालदेव ने अपनी सेना पीछे लौटा दी। अंत में वह 1200 राजपूतों के साथ मुसलमानी सेना पर टूट पड़ा। दिल्ली की सेना में खलबली मच गई। राजपूत जूझ मरे। शेरशाह अपना मतलब पूरा ना कर सका। फिर शेरशाह ने चित्तौड़ पर छापा मारा। वहां के राणा ने भी अपनी अधीनता स्वीकार कर ली। 1545 ईस्वी में उसने कालिंजर को जा घेरा। वहीं बारूद में आग लग जाने से शेरशाह की मृत्यु हो गई। उसका शव सहसराम में दफनाया गया, जहां अभी तक उसका मकबरा बना हुआ है। शासन प्रबंध। शेरशाह ने अपने साम्राज्य को 100 भागों में बांट दिया था और हर एक में एक एक हाकिम रख दिया था। अपने शासन में प्रजा को संतुष्ट रखा। उसकी सुख शांति के लिए अनेक सुकार्य किए। शेरशाह का नाम न्याय के लिए प्रसिद्ध है। वह दंड देने में किसी प्रकार की रियायत नहीं करता था। उसी के समय में पहले पहल टोडरमल ने मालगुजारी का प्रबंध किया था, जो पीछे अकबर के दरबार में रह गए। पुलिस का प्रबंध बहुत अच्छा था, जिससे चोर डाकू का भय मिट गया था। प्रजा पर किसी तरह का जोर जुल्म नहीं होता था। फौज का इंतजाम भी बहुत अच्छा था। पाठशालाओं का भी बंदोबस्त किया गया था। आवागमन के सुविधे के लिए शेरशाह ने कई बड़ी बड़ी सड़कें बनवाई थी। इसने बंगाल से पंजाब तक एक पक्की सड़क बनवा दी थी, जिसे आजकल ग्रैंड ट्रंक रोड कहते हैं। उसके दोनों ओर वृक्ष लगवा दिए थे। जगह जगह कुएं खुदवा दिए गए थे और सराएं बनवा दी थी। इसने घोड़े की डाक भी जारी की थी। इन्हीं कारणों से शेरशाह की गिनती बहुत बड़े बादशाहों में की जाती है। शेरशाह का चरित्र। शेरशाह वीर, साहसी, योद्धा, न्यायी, चतुर, धर्मात्मा और दयालु बादशाह था। विद्वानों का प्रेमी था और विद्या प्रचार के लिए खूब खर्च करता था। यह बड़ा ही राजनीतिज्ञ था। इसने हिंदू प्रजा को कभी नहीं सताया। शेरशाह के उत्तराधिकारी। शेरशाह के बाद सूर वंश में सलीम शाह और मोहम्मद शाह नाम के 2 बादशाह और हुए, पर वे दोनों अयोग्य थे। उनके समय में जगह जगह विद्रोह होने लगा। राजवंश स्वयं घरेलू झगड़ों में फैल गया। हेमू नामक एक हिंदू सेनापति ने
बादशाहत संभालने की कोशिश भी की, पर उसके लिए कुछ ना हो सका। यह मौका देख हुमायूं ने फिर से बादशाहत पर कब्जा कर लिया। इस तरह पठानी बादशाहत का नामो निशान मिट गया।